गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मस्त मज़े में, टन टनाटन। चलो, तो आज हमें देखने का है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखने का है? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 इपिडाइडमिस, नंबर 3 फास डिफरेंस एंड नंबर 4 सेमिनल फेसिकल एंड नंबर 5 है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन आता है? उसके अंदर आता है टेस्टिस, उसके अंदर आता है इपिडाइडमिस, उसके अंदर आता है फास्ट डिफरेंस, उसके अंदर आता है सेमिनल फेसिकल, उसके अंदर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन कौन है मेरे को याद करके बताओ। चलो चलो, टेस्टिस, इपिडाइडमिस, फास्ट डिफरेंस, सेमिनल फेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। चलो फिर से एक बार, कौन कौन है? टेस्टिस, इपिडाइडमिस, फास्ट डिफरेंस, सेमिनल फेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये आते हैं। चलो, तो हम देखेंगे टेस्टिस। क्या देखेंगे? टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म। इसका काम क्या है बाबा रे? टेस्टिस टेस्टिस का काम है तूने स्पर्म को प्रोड्यूस करने का। ये स्पर्म क्या चीज है? ये स्पर्म जो है वो मेल जर्म सेल है। स्पर्म क्या चीज है? स्पर्म मेल जर्म सेल है। स्पर्म क्या चीज है? स्पर्म मेल जर्म सेल है। आई क्या तुमको बात समझ में? चलो, अब हम उसकी डायग्राम देखेंगे। चलो, जाने का है? चलो जाएंगे। बुम बुम। ये देखो, इसको हम छोटा करेंगे, खाली उसकी डायग्राम ही देखेंगे। हाँ, दिखाई दे रही है क्या पापा? चलो, अब मेरे को उली उली थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। देखो, ये डायग्राम के अंदर ये जो तुमको दिखाया है वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रही है तुमको। देखो, मैं जो नाम लेता हूँ उसको ढूंढो, ढूंढने से कुछ भी मिलता है। तो हम तुमको मिलता है कि नहीं देखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है बताओ? मिल गई? बहुत अच्छे। चलो, अब मेरे को सेमिनल वेसिकल बताओ कहाँ है? मिल गई? बहुत अच्छे। अब मेरे को बताओ इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ है? हाँ, मिल गई क्या? मिल गई क्या? हाँ, बहुत अच्छे। अभी मेरे को बताओ, चलो, फास्ट डिफरेंस कहाँ है? ये जो नली है ना, उस नली को फास्ट डिफरेंस कहाँ है? ये इपिडाइडमिस क्या है? जो तुम्हारा टेस्टिस है, उस टेस्टिस के ऊपर की जो लाइनिंग है उसको हम इपिडाइडमिस कहते हैं। ये टेस्टिस को कहाँ रखा रे बाबा? ये टेस्टिस को रखा स्क्रोटम के अंदर। क्यों रखा स्क्रोटम के अंदर? वो गिव रीजन के लिए 2 मार्क के लिए आता है, उसको भी देखेंगे। चलो चलो, अब इधर जाएंगे। तुमको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दी क्या रे बाबा? दिखे क्या? देखी क्या? मिल गई? ये मिल गई प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो, अब हम किसको ढूंढेंगे? किसको नहीं ढूंढेंगे, हम अब ढूंढेंगे काउपर्स ग्लैंड को। मिल गई क्या? वो मिल गई। अब मेरे को ये कहाँ है बताओ भला? यूरिनो जेनाइटल डक्ट मिल गया क्या? हाँ, चलो। और ये पेनिस मिल गया क्या? हाँ, पेनिस मिल गया। चलो, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डायग्राम तुमको एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए आती है। या एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वे डायग्राम, ऐसा 5 मार्क का सवाल भी आता है। नहीं तो डायग्राम देंगे या डायग्राम के ऊपर या इस पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर छोटे छोटे 5 सवाल पूछे जा सकते हैं।
चलो तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बताना चाह रहे हैं। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर, टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा जाता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में उसको रखा जाता है। इन द स्क्रोटम, टेस्टिस को बॉडी के बाहर स्क्रोटम में रखा जाता है। क्यों रे बाबा, उसको बाहर क्यों रखा, उसको अंदर क्यों नहीं रखा? तो बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म फॉर्म होने के लिए तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर ज़्यादा है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। तो इसकी वजह से उसको बॉडी के बाहर रखा। बॉडी के बाहर किसके अंदर रखा? स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर बॉडी के बाहर रखा। किसके लिए? स्पर्म फॉर्म होने के लिए। बॉडी के अंदर स्पर्म क्यों फॉर्म नहीं होते? बॉडी के अंदर स्पर्म इसीलिए फॉर्म नहीं हो सकते क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है। नंबर 2, हेंस टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम। ये क्यों रीज़न आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरीके से याद करना, प्रिपेयर करना। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है वो? हाँ, अरे यार ये तो बहुत छोटे में देखा तुमने, अरे बढ़ जाना। हाँ, बढ़ गया। चलो हाँ, तो हाँ, ये तुम ये लिख के भी ले सकते हो। तुमने लिख के लेना, इसकी वजह से हम इतना कुछ कर रहे। चलो, टेस्टिस सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस क्या सीक्रेट करता है? टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। जब बच्चों के अंदर, बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है तो अब उनको मूछें आती है, उनको दाढ़ी आती है, उनका वॉइस चेंज हो जाता है। टेस्टिस सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन which brings about changes in voice during puberty. Puberty यानी मैच्योरिटी। जब तुम मैच्योरिटी को आ जाते हो तब तुम्हारे बॉडी के अंदर ये जो टेस्टिस है वो हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। उसकी वजह से तुमको मूछें आती है, तुमको दाढ़ी आती है, तुम्हारा साउंड चेंज हो जाता है। चलो, अब हम देखेंगे ये जो एपिडाइडमिस है वो एपिडाइडमिस क्या चीज़ है, क्या चीज़ हो तुम। चलो, चलो तुम नीचे आ जाओ। हाँ, एपिडाइडमिस क्या चीज़ है? इमैच्योर स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन एपिडाइडमिस फॉर डेवलपमेंट। एपिडाइडमिस ये वो जगह है जिस जगह पर प्रोड्यूस हुए वाला जो स्पर्म है उस स्पर्म को स्टोर किया जाता है। प्रोड्यूस किए गए स्पर्म को मैच्योर होने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए कहाँ रखा जाता है? इस एपिडाइडमिस के अंदर उसको रखा जाता है। तो एपिडाइडमिस क्या है? स्टोरेज बैग है। किसकी स्टोरेज बैग है? स्पर्म की स्टोरेज बैग है। टेस्टिस ने सीक्रेट किया हुआ जो स्पर्म है कुछ समय के लिए उसको एपिडाइडमिस में रखा जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तुमको कौन मिल रहा है रे बाबा? तुमको मिल रहा है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस इज द पैसेज थ्रू विच स्पर्म ट्रैवल टू यूरेथ्रा। वास डिफरेंस ये नली है, इस नली से
जो तुम्हारा स्पर्म है वो यूरेथ्रा की ओर जाता है। कहाँ जाता है? यूरेथ्रा की ओर। फास्ट डिफरेंस क्या चीज़ है? फास्ट डिफरेंस वो नली है जिस नली से टेस्टिस से इपिडाइडमिस, इपिडाइडमिस से फास्ट डिफरेंस और फास्ट डिफरेंस से यूरेथ्रा की ओर स्पर्म जाता है। उसका वो मार्ग है, उसका वो वे है, उसका वो रास्ता है। चलो, टेस्टिस कंटेन मैनी सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस कंटेन मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके अंदर मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम present in the tubule divides by meiosis, produces to sperm. Geminal epithelium present in the tubules divide by meiosis, produce to sperm. वो स्पर्म को फॉरवर्ड करता है। चलो, उसके बाद द स्पर्म पासेस थ्रू ट्यूब्यूल्स सिक्वेंशियली एज। अब ये ट्यूब्यूल से जो तुम्हारी स्पर्म की जो जर्नी है, वो स्पर्म की जर्नी कैसी है रे बाबा? स्पर्म कहाँ से कहाँ भागता है, कैसे भागता है, हम देखना चाहेंगे। तो द स्पर्म पासेस थ्रू ट्यूब्यूल सिक्वेंशियली एज। पहले तुम्हारा जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर तो प्रोड्यूस हो गया। टेस्टिस से वो कहाँ जाएगा? रेटेटेस्टिस में जाएगा। रेटेटेस्टिस से वो फास इफरेंस में जाएगा। फास इफरेंस से वो इपिडाइडमिस में जाएगा। इपिडाइडमिस से वो फास डिफरेंस में जाएगा। फास डिफरेंस से वो इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट से वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाएगा। तो इस नली से उस नली में, उस नली से उस नली में, उस नली से उस नली में, ऐसे नली के अंदर से स्पर्म आगे बढ़ना चाहेगा। तो सबसे पहले टेस्टिस से वो कहाँ जाएगा? रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से वो फास डिफरेंस में, उसके बाद इपिडाइडमिस में, उसके बाद फास डिफरेंस में, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, उसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाएगा। As the sperms are pushed forward from one duct to the next, they become mature and to fertilize ovum. As sperm are pushed forward from one duct to the next, they become mature. ऐसे एक नली से दूसरी नली, दूसरी नली से तीसरी नली, ऐसे करते करते वो जो स्पर्म है वो स्पर्म मैच्योर हो जाता है। वो स्पर्म अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है। और फिर स्पर्म का काम क्या है? जो तुम्हारा जो ओवम है, जो एग है, उसको जाके फर्टिलाइज करना। ये किसका काम है? तुम्हारे स्पर्म का। चलो, अब हम आगे देखेंगे ये सेमिनल वेसिकल क्या चीज़ है। सेमिनल वेसिकल सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन इजैकुलेटरी डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल का काम क्या है? सेमिनल वेसिकल का उसका खुद का जो सिक्रीशन है वो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर डाल देने का, जिसकी वजह से जो तुम्हारा स्पर्म है वो मैच्योर होना चाहिए, स्पर्म डेवलप होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। These secrete their secretion in urinogenital duct, that is urethra. ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड जो है वो उनका सिक्रेशन सिक्रेट करती है। कहाँ सिक्रेट करती है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल नाम की जो नली है, डक्ट यानी नली, उस नली में सिक्रेट करता है। उस नली का नाम क्या है? यूरेथ्रा। यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहो या डायरेक्ट यूरेथ्रा कहो। अब हम देखेंगे इसके अंदर नंबर 6 का पॉइंट, वो है पेनिस।
ये पेनिस क्या होता है? पेनिस इज अ पोर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम that deliver the sperm to the site of fertilization. स्पर्म को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ पहुंचाने के लिए जो पार्ट है, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? पेनिस। और एक बार पढ़ेंगे, पेनिस इज अ पोर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोर्शन है। कौन? पेनिस। दैट डिलीवर्स द स्पर्म, वो स्पर्म को स्पर्म की डिलीवरी करता है। कहाँ डिलीवरी करता है? टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है? ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या चीज़ है? वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। ओविडक्ट वो जगह है जहाँ पर स्पर्म और एग एक दूसरे को मिलते हैं और वहाँ पर वो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। वो ओविडक्ट क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म को वहाँ तक लेके जाने के लिए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है पेनिस। All the organs of male reproductive system are paired except मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑल ऑर्गन है वो पेयर्ड है, एक्सेप्ट कौन पेयर्ड नहीं है? कौन खाली अकेला है? अकेला है मिस्टर नंबर 1 यूरिनोजेनिटल डक्ट, वो अकेली है, वो पेयर में नहीं है। पेनिस, पेनिस एक ही है, वो पेयर में दो दो नहीं है। स्क्रोटम, स्क्रोटम भी अकेला है, वो दो दो नहीं है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी अकेली है, वो दो दो नहीं है। तो एग्जाम में अगर तुमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखने का है तो तुमको खाली पेनिस तक लिखने का है। ये तुम्हारा अलग का पॉइंट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा हम समझेंगे। और इसके बाद हम आगे कुछ तो भी तो है, स्पर्म है, स्पर्म स्पर्म स्पर्म, ये स्पर्म के आगे क्या है देखेंगे हम। हाँ, स्पर्म के आगे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके पहले हम ये स्पर्म आज देखेंगे। चलो आज हम स्पर्म भी देख लेंगे। तो बुक में तुम्हारे वो स्पर्म की डायग्राम है, उसको देख लो। ये इसमें नहीं होंगी तो तुम्हारे 9th के बुक में स्पर्म की डायग्राम है। तो ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये स्पर्म है। ये स्पर्म कैसा है? स्पर्म सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? हेड, मिडल पार्ट और टेल। स्पर्म जो है वो स्पर्म 3 पार्ट का बना हुआ है। वो 3 पार्ट कौन से है? एक है हेड, दूसरा है मिडल पार्ट और तीसरा है टेल। किसके 3 पार्ट्स है ये? स्पर्म के। विच आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्पर्म? हेड, मिडल पार्ट एंड टेल। अब ये हेड क्या होता है? आंखें खुली हो या ओपन, हेड होता है। हेड ऑफ द स्पर्म सेल कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो स्पर्म का हेड होता है, उस स्पर्म के हेड के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद मिडल पार्ट। ये मिडल पार्ट क्या होता है? मिडल पार्ट कैरी माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये स्पर्म का जो मिडल पार्ट होता है, इस स्पर्म के मिडल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसका काम एनर्जी प्रोडक्शन है। तुमको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो स्पर्म का जो मिडल पार्ट है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और उसका काम है एनर्जी का प्रोडक्शन। चलो उसके बाद हम जाएंगे टेल की ओर। एक क्या चीज़ है टेल? टेल बोले तो उसकी
पूंछ, किसकी पूंछ? स्पर्म की पूंछ। अगर पूंछ है तो पूंछ तो हिलती रहेगी, हिलने की वजह से स्पर्म को मूवमेंट मिलेंगी और फिर मूवमेंट के जरिए स्पर्म आगे आगे बढ़ेगा। टेल इज द लाइक फ्लैजेलम, फ्लैजेलम के जैसा है। इट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। फ्लैजेलम क्या चीज़ है? वो लोकोमोशन के लिए लोअर एनिमल्स में यूज़ किया जाता है, उसको हम फ्लैजेलम कहते हैं। तो टेल इज लाइक अ फ्लैजेलम टू इट हेल्प टू मूव द मूवमेंट टूवर्ड द फीमेल जर्म सेल। ये टेल का क्या काम क्या है? टेल जो है वो स्पर्म को मूव कराती है और उसको लेके जाती है। कहाँ, किसकी ओर लेके जाती है? ये टेल स्पर्म को मूवमेंट करा के फीमेल जर्म सेल की ओर लेके जाती है। तो आई क्या तुमको बात समझ में? चलो, लेंथ ऑफ स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर। ये जो तुम्हारा स्पर्म है वो कितना लंबा है? स्पर्म की लंबाई है 60 माइक्रोमीटर। 60 माइक्रोमीटर इतना लंबा तुम्हारा स्पर्म है। और कुछ पॉइंट दिए हैं स्पर्म के बारे में, तो हम वो पॉइंट भी देखेंगे। कुछ तो भी तो बच्चों ने एक्स्ट्रा के, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे पॉइंट एक्स्ट्रा के जब बताता हूँ तो वो पॉइंट भी लिख के लेते हैं। यहाँ पर फ्रुक्टोज का कुछ तो भी तो ये आ गया है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, C6H12O6 वो दोनों आइसोमर्स है एक में के। ये शायद बच्चों को मैंने बताया है और फिर बच्चों ने वहाँ पर लिख दिया है। तो हमारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चलो, such a small sperm has to cross the distance of approximately 6.5 meter while passing out of male reproductive system। जब ये स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर जाता है तो उसको 6.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। कितना डिस्टेंस? 6.5 मीटर। स्पर्म को लगभग कितनी दूरी पर जाना पड़ता है? 6.5 मीटर तक का उसका ट्रैवलिंग रहता है। देखो, 6.5 मीटर की ट्रैवलिंग, और वो भी स्पर्म को बहुत डिस्टेंस है फिर भी वो तय करता है, क्योंकि उसको मिलना होता है। किसको मिलना होता है? उसको मिलने का है एक को। ये किसको रिस्पॉन्स दे रहा है? एक को। तो ये केमिकल अट्रैक्शन है। वो स्पर्म का एक की ओर जाना और एक का स्पर्म की ओर आना, ये क्या है? उन दोनों के बीच में का केमिकल अट्रैक्शन है। जैसे तुमने प्लांट में देखा है मूवमेंट ऑफ प्लांट, तो सनलाइट की ओर प्लांट बढ़ता है, पानी की ओर प्लांट बढ़ता है, रिस्पॉन्स टू केमिकल होता है। उसी तरीके का ये क्या है? रिस्पॉन्स टू केमिकल है। चलो, स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज। तो स्पर्म को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है ये आगे जाने के लिए, 6.5 मीटर दूरी तय करने के लिए। तो उसको ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किससे मिलती है? उसको ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है फ्रुक्टोज से। फ्रुक्टोज क्या है? ग्लूकोज का आइसोमर। आइसोमर हम किसको कहते हैं? उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट रहते हैं। ऐसे को हम एक में के आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिनॉन है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुणधर्म है, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इज प्रेजेंट इन द सीमेन। ये जो तुम्हारा सीमेन रहता है, सीमेन बोले तो वो जो वाइट कलर का फ्लूइड है उसको हम सीमेन कहेंगे। उस सीमेन के अंदर ये फ्रुक्टोज है, तुम्हारे स्पर्म है। तो ये स्पर्म का पालन पोषण, न्यूट्रिशन कराना, ये किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारे सीमेन के अंदर जो फ्रुक्टोज प्रेजेंट है उस फ्रुक्टोज की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। लेंथ ऑफ एपिडाइडमिस इज 6 मीटर। ये जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस की जो लेंथ है वो है 6 मीटर। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों, तुमको ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है
वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो बाद में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। जब तक के लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, उसको बहुत अच्छी तरीके से याद करो, क्योंकि उसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। हाँ, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसको हम बाद में देखेंगे। चलो, तो आज हम यही रुकेंगे। चलो, बाय।